नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश विद टीसी नागिया। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश 50, इंग्लिश 50। आगामी एयरफोर्स परीक्षा के लिए जो अपन पेपर देने जा रहे हैं एयरफोर्स का, उसमें मैं आपको टॉप इंग्लिश के 50 रूल्स, जिसको अपन गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर कह सकते हैं। आपने तैयारी तो बेहतरीन करनी ही है, कर ही रहे हैं, लेकिन आपको इसके अलावा ये इंग्लिश के 50 रूल्स पढ़ने चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा आपको इंग्लिश 50 के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं इंग्लिश के टॉप 50 रूल्स जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हैं। प्रत्येक रूल को अपन उसके ऊपर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा और विद एक्सप्लेनेशन उसके आंसर प्राप्त करेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, लेकिन मैं कवर करूंगा पूरी इंग्लिश ग्रामर को। ठीक है, तो स्वागत है आपका इंग्लिश 50 में। इंग्लिश 50 में टॉप 50 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिसको गोल्डन रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर भी कह सकते हैं। ये 50 रूल हमारी पूरी ग्रामर को कवर करेंगे और प्रत्येक रूल के साथ अपन एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले रूल पर पहुंचते हैं। हमारा फर्स्ट रूल है इंग्लिश 50 का। इंग्लिश 50 में हम जो फर्स्ट रूल पढ़ने जा रहे हैं वो है नो सूनर देन से रिलेटेड। नो सूनर देन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन अक्सर अपने किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं उसमें पूछा जाता है, और अपने आगामी परीक्षा जो एयरफोर्स की है उसमें भी पूछा जा सकता है। इंग्लिश के इस रूल में आपको सिर्फ 3 बातें पता होनी चाहिए। नो सूनर देन का सेंटेंस कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी एग्जाम में नो सूनर देन से सिर्फ 3 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा चौथे टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है। तो अपन यहाँ अगर 3 के 3 टाइप पढ़ लेंगे तो फिर एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन नो सूनर देन से पूछा जाए तो हम इजिली उसका आंसर दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं ये 3 रूल कौन से हैं। सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है कि नो सूनर के साथ जो है वो पेयर किसका बनता है, मतलब जोड़ा किसका बनता है। तो नो सूनर के साथ जोड़ा बनता है देन का। ये वाला देन आपके दिमाग में रहना चाहिए। नो सूनर के साथ THAN देन ही पेयर बनाता है, लेकिन एग्जाम में जब कॉमन एरर का क्वेश्चन आता है तो THEN देन भी दे देता है और WHEN वेन भी दे देता है, या फिर कभी कभी कोमा भी दे देता है। तो ध्यान रखें ये तीनों ही जोड़े इसके साथ गलत होंगे। सबसे पहला रूल आपको ये पता होना चाहिए। नो सूनर के साथ जोड़ा किसका बनेगा? नो सूनर के साथ जोड़ा बनेगा देन का। अगर आपने THEN देन लिखा या WHEN वेन लिखा या कोमा लिखा तो ये गलत माना जाएगा। इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि मान लो क्वेश्चन ये है नो सूनर। क्वेश्चन क्या है? नो सूनर डिड ही नो सूनर डिड ही कॉल मी नो सूनर डिड ही कॉल मी व्हेन आई वेंट देयर। मान लो इस तरह का ये सेंटेंस है, व्हेन आई वेंट देयर, ये सेंटेंस है और नो एरर, इस तरह से। अब ये सेंटेंस का ए पार्ट है, ये सेंटेंस का बी पार्ट है और ये सेंटेंस का है सी पार्ट और ये है सेंटेंस का डी पार्ट। लेकिन नो सूनर के साथ जो पेयर बनता है वो किसका बनता है? नो सूनर के साथ पेयर बनता है देन का। लेकिन इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं यहाँ पर वेन है, जो कि गलत है। अब ये गलती कौन से पार्ट में है? ये गलती सी पार्ट में है। तो कॉमन एरर के जो सेंटेंस होते हैं उसमें बस ये देखा जाता है जिस पार्ट में गलती है वही हमारा आंसर है। तो इस सेंटेंस में हमारा आंसर क्या रहेगा? इस सेंटेंस में हमारा आंसर रहेगा सी, क्योंकि सी पार्ट में एरर है, इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा? सी। तो नो सूनर देन से रिलेटेड अपन को 3 रूल पता होने चाहिए। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है कि नो सूनर के साथ देन का पेयर बनाओ, लेकिन ये वाला देन होना चाहिए। इसके अलावा THEN देन या WHEN वेन या फिर कोमा हुआ तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसके अलावा चलते हैं दूसरे रूल पर। इसका दूसरा रूल क्या है? नो सूनर देन का दूसरा रूल ये होता है कि नो सूनर के बाद यहां पर इन्वर्जन होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
इन्वर्जन होना चाहिए। और इन्वर्जन का मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसके साथ पेयर तो देन बनाता ही है। इस देन की बात तो हम लोग कर ही चुके हैं, यहाँ पर देन की तो बात हो ही चुकी। अब आपको यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है ना, वो इन्वर्जन से रिलेटेड याद रखना है कि इन्वर्जन होना चाहिए यहाँ पर। और इन्वर्जन का मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब और बाद में सब्जेक्ट होता है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन अपन यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले देखा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है अपने को कि नो सूनर यू हैड मेट हिम और देन ही वेलकम्ड यू। अब ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, और इसको भी देखें कहाँ पर क्या एरर है। ये है सेंटेंस का हमारा ए पार्ट, ये है हमारा सेंटेंस का बी पार्ट, ये है हमारा सेंटेंस का सी पार्ट, और ये है डी। अब इस सेंटेंस में देखो कि नो सूनर के बाद क्या होना चाहिए था, नो सूनर के बाद इन्वर्जन होना चाहिए था, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में सब्जेक्ट होना चाहिए था। लेकिन इस सेंटेंस में अगर हम देखें, इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि ये पहले तो सब्जेक्ट आ गया और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई है, तो ये इन्वर्जन नहीं है। इन्वर्जन होने के लिए वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो इस सेंटेंस में यहाँ पर गलती है कि आपको पहले हेड लिखना है उसके बाद यू लिखना है, तो ये इन्वर्जन हो जाएगा। फिलहाल ये गलती कौन से पार्ट में है, ये गलती बी पार्ट में है, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है। इसी तरह हम नो सूनर के एक तीसरे रूल की भी बात कर लेते हैं, और तीसरा रूल ये कहता है कि नो सूनर अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है तो यहां पर आपको देखना है, यहां पर ये देखना है कि यहां पर कौन सा टेंस है। जो भी टेंस यहां पर होगा इसके साथ जो देन जोड़ा बनाएगा ना, तो इसके बाद यहां पर इसी टेंस का, कौन से टेंस का, इस टेंस का, तो मैं ऐसे हिंदी में लिख देता हूं कि इसी टेंस का फर्स्ट टेंस आना चाहिए, इसी टेंस का फर्स्ट टेंस यहां पर आना चाहिए। मतलब यहां पर अगर पास्ट टेंस है तो यहां पर सिंपल पास्ट होना चाहिए, अगर यहां पर प्रेजेंट है तो इधर सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। जो भी टेंस होगा उसी का पहला टेंस अपने इधर लिखना होता है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन बनाते हैं इसके ऊपर भी, क्वेश्चन नंबर 3, रूल नंबर 3 है इसके ऊपर। तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा हमारा कि नो सूनर डिड शी कुक फूड, नो सूनर डिड शी कुक फूड, और देन, यहां पर मैंने व्हेन लिख दिया है, यहां पर अपन को लिखना है देन और वी ईट इट। अब यहां पर ये एरर का एक क्वेश्चन है। ये सेंटेंस का रहा हमारा ए पार्ट, ये सेंटेंस का रहा हमारा बी पार्ट, ये रहा हमारा सेंटेंस का सी और डी। तो दोस्तों यहाँ पर देखें नो सूनर के साथ क्या आना चाहिए था, यहाँ पर जो भी टेंस आ रहा है, अब डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है, तो आपको इस देन के बाद सिंपल पास्ट टेंस रखना चाहिए। और सिंपल पास्ट टेंस में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस में क्या आता है, सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर ईट नहीं होगा, यहाँ पर एट होना चाहिए, क्योंकि सेकंड फॉर्म होती है एट। तो इस सेंटेंस में हमारा आंसर रहा सी, क्योंकि यहाँ पर गलती है सी पार्ट में। तो इस तरह से नो सूनर देन का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नो सूनर देन से रिलेटेड आपको सिर्फ 3 बातें पता होनी चाहिए कि नो सूनर के साथ जोड़ा कौन बनाएगा, तो आंसर है देन। नो सूनर के बाद इन्वर्जन होना जरूरी है, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब और बाद में सब्जेक्ट। तीसरा रूल ये याद रखना है कि नो सूनर के बाद जो भी टेंस होगा उसी का पहला टेंस देन के बाद आएगा, देन जो इसके साथ जोड़ा बनाता है। इस तरह से ये 3 बातें नो सूनर देन से रिलेटेड अगर आपको पता है तो फिर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब पहुंचते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। उसके बाद दोस्तों हम पहुंचते हैं रूल नंबर 2 पर। हमारा रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2
2 है, अपन को टोटल 50 रूल पढ़ने हैं। अगर 50 रूल पढ़ लिए तो फिर इंग्लिश में आप गुड स्कोर कर सकते हो। जो है आने वाली परीक्षा, जो आगामी एयरफोर्स परीक्षा है, उसमें आप अच्छा कर सकते हो। एयरफोर्स क्यों, आप अगर एसएससी या कोई सा भी एग्जाम देते हैं जहां इंग्लिश ग्रामर आ गया, एलडीसी की परीक्षा भी आ रही है, उसके लिए भी जहां इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे तो ये 50 रूल मेरे ख्याल से सारे पेपर में इंग्लिश ग्रामर को कवर कर लेंगे। तो आपको इन रूल्स को भी पढ़ना है। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 जो है वो है हमारा हार्डली स्केसली से रिलेटेड। इससे रिलेटेड है हार्डली और स्केसली से रिलेटेड। हार्डली स्केसली के साथ जोड़ा कौन बनाता है? हार्डली स्केसली के साथ जोड़ा बनाता है व्हेन। हार्डली स्केसली के साथ जोड़ा बनाता है व्हेन। इससे रिलेटेड अपन को 4 बातें पता होनी चाहिए। 4 बातें कौन सी पता होनी चाहिए वो अपन यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। जिसमें से पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि हार्डली के साथ जोड़ा किसका है। हार्डली के साथ जोड़ा किसका होना चाहिए? व्हेन का। ये जोड़ा आपको याद रखना है। इसके साथ, हार्डली के साथ व्हेन के अलावा और कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि हार्डली हो या स्केसली हो, हार्डली पे भी लागू होता है ये रूल, और ये रूल स्केसली पे भी लागू होता है। इसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए? इसके बाद यहाँ पर होना चाहिए इन्वर्जन। और इन्वर्जन का मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए और उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। और इन्वर्जन नहीं होगा तो ये सेंटेंस में एरर होगी। और हाँ, इसके साथ व्हेन तो पेयर बनाएगा ही, जोड़ा बनाएगा। ये गलती यहाँ पर नहीं पूछी जाएगी, ऊपर वाले सेंटेंस से पूछी जाएगी। और तीसरी बात अपन को क्या पता होनी चाहिए? तीसरी बात अपन को ये पता होनी चाहिए कि हार्डली के बाद यहाँ पर इस जगह जो भी टेंस होगा, जो भी टेंस होगा, इसके साथ जो व्हेन जोड़ा बनाएगा तो उसके बाद यहाँ पर भी इसी टेंस का, जैसे कि नो सूनर में पढ़ा था हमने, इसी टेंस का फर्स्ट टेंस आना चाहिए। इसी टेंस का फर्स्ट टेंस यहाँ पर आना चाहिए। बस ये 3 बातें याद रखो। एक बात इसके अलावा और है, उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इन 3 बातों पर अपन 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हार्डली हैड ही मेट मी देन आई gave him a book. Hardly had he met me then I gave him a book. अब ये है NE से आप समझे नो एरर। अब इस सेंटेंस का ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट, और ये है थर्ड पार्ट, और ये है फोर्थ पार्ट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब मैं हार्डली नहीं स्केसली लिख रहा हूं, स्केसली यू हैड कॉल्ड मी व्हेन आई केम। ये है हमारा दूसरे कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन। ये इसका ए पार्ट, ये सेंटेंस का रहा बी पार्ट, ये रहा सेंटेंस का सी पार्ट, और ये रहा डी पार्ट। इसके अलावा एक तीसरा और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे जो यहाँ पर रूल लिखे हुए उसके हिसाब से। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हार्डली हैड ही plucked flowers, hardly had he plucked flowers, or when the gardener punish him, ये, और ये रहा नो एरर। अब देखिए ये सेंटेंस का है हमारा ए पार्ट, ये है सेंटेंस का हमारा बी पार्ट, ये रहा हमारा सेंटेंस का सी पार्ट, और ये रहा डी पार्ट।
अब देखें किस पार्ट में क्या एरर है। हमारा फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है कि हार्डली के साथ पेयर कौन बनाएगा, व्हेन। तो ये रहा हार्डली, इसके साथ पेयर कौन बना रहा है, देन। तो ये मिस्टेक है यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर इसके साथ पेयर बनाना चाहिए था व्हेन। तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। इस दूसरे सेंटेंस में देखें स्केसली के साथ जोड़ा तो खैर सही बन रहा है। अब उसके बाद दूसरा क्या, इन्वर्जन होना चाहिए। इन्वर्जन का मतलब पहले वर्ब बाद में सब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन इसमें तो पहले सब्जेक्ट है और बाद में वर्ब है। तो इस सेंटेंस के ए पार्ट में एरर है। करेक्ट करना है तो हमें हेड को पहले लिखना चाहिए था और यू को बाद में लिखना चाहिए था। यहां से ये करेक्ट हो सकता है। और ये तीसरा वाला कंसेप्ट ये है कि हार्डली के बाद जो भी टेंस होता है, वेन के बाद उसी टेंस का पहला टेंस आता है। तो हार्डली के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये कौन सा टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है। तो इस वेन के बाद भी तो सिंपल पास्ट टेंस आना चाहिए ना। तो सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, सेकंड फॉर्म होती है। तो ये यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये यहाँ पर पनिश्ड होना चाहिए था। इस प्रकार से इस सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा वर्बली और मैं बता देता हूँ कि हार्डली या स्केसली, हार्डली या स्केसली के साथ भी नो सूनर देन की तरह तीन बातें याद रखनी है। एक तो इसका जोड़ा किससे बनना चाहिए, वेन से बनना चाहिए। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि हार्डली या स्केसली के बाद आपको इन्वर्जन करना चाहिए, मतलब पहले वर्ब और बाद में सब्जेक्ट लगाना चाहिए। और तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि नो सूनर हो, ये सॉरी हार्डली हो या स्केसली हो, इसके बाद जो भी टेंस होगा उस वेन के बाद उसी टेंस का पहला टेंस होगा। मतलब हार्डली या स्केसली के बाद अगर पास्ट टेंस है, पास्ट का कोई सा भी पार्ट है, तो आपको वेन के बाद सिंपल पास्ट लिखना चाहिए। ऐसे ही मान लो हार्डली या स्केसली के बाद प्रेजेंट टेंस है, तो वेन के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। जो भी टेंस होगा उसका पहला टेंस होगा। तो ये तो रूल कैसे है, जैसे नो सूनर देन के थे वैसे ही सेम इसके रूल हैं। बस फर्क ये है कि वहां पर नो सूनर के साथ देन आता था, हार्डली स्केसली के साथ वेन आता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इसके चार रूल होते हैं, ये तो तीन ही हुए, एक चौथा रूल भी होता है, उसको अपन यहाँ पर देखते हैं। चौथा जो इसका रूल है ना, वो भी एक अच्छा रूल है कि आपको ये देखना है कि हार्डली हो या स्केसली भी हो सकता है, हार्डली या स्केसली। इसके साथ जब वेन का जोड़ा बनता है तो प्रश्न ये उठता है कि इस हार्डली वेन को क्या कहा जाए। तो यहाँ पर आंसर है जी, इसको कंजक्शन कहते हैं। इसको क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में अपन क्या कहते हैं, कंजक्शन को अपन हिंदी में बोलते हैं संयोजक शब्द। ये संयोजक शब्द कहलाता है। और लेकिन हार्डली या स्केसली, एक बात तो ये हुई, लेकिन हार्डली कभी कभी क्या होता है अकेला भी आ जाता है, वहां पर उसके साथ वेन का जोड़ा नहीं होता। और जब हार्डली अकेला होता है तब इसको हम क्या कहें, तब हम इसको क्या बोलना चाहिए, तब ये एडवर्ब होता है। हार्डली जब अकेला होता है ना तब एडवर्ब होता है। और हाँ, अगर इसके साथ अपन को सम या एनी में से किसी एक को लगाना हो, सम या एनी में से, तो आपको इसके साथ एनी का यूज करना चाहिए, सम यहां पर गलत हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन बना के बताता हूं कैसे। जैसे क्वेश्चन ये है कि हार्डली सम स्टूडेंट्स आर कमिंग लेट, और ये है नो एरर। इस तरह का ये क्वेश्चन है। अब अपना ये सेंटेंस का रहा ए पार्ट, ये रहा सेंटेंस का हमारा बी पार्ट, ये रहा सेंटेंस का सी पार्ट, और ये रहा सेंटेंस का डी पार्ट। अब अपन को बताना है कि इस सेंटेंस में गलती क्या है। तो सीधी सी गलती दिख रही है भाई, हार्डली के साथ जो है, हार्डली जब अकेला आता है, जब इसके साथ वेन नहीं आता। सबसे पहले तो अगर ये पूछा जाए कि ये हार्डली क्या है, तो हमारा आंसर है ये एडवर्ब है, ये कंजक्शन नहीं है, क्योंकि इसके साथ वेन का जोड़ा नहीं बन रहा। और जब इसके साथ वेन का जोड़ा नहीं बन रहा, जब ये एडवर्ब होता है, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, इसके साथ एनी आना चाहिए, इसके साथ सम नहीं आ सकता, सम भी नहीं आ सकता, और नाउन भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए एनी, और यहाँ पर हमें लिखना चाहिए स्टूडेंट। तो ये बात आपको याद रखनी है। वर्बली इसको बता देते हैं कि हार्डली या स्केसली के साथ अगर वेन का जोड़ा बनेगा
तब इसको क्या मानेंगे अपन, कंजक्शन। लेकिन हार्डली अगर अकेला आएगा तो वो एडवर्ब होगा, और ऐसी कंडीशन में उसके साथ अपन को सम का प्रयोग नहीं करना है और ना ही प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है। ऐसी कंडीशन में जब ये एडवर्ब होगा, अकेला आएगा, उस कंडीशन में हम इसके साथ एनी का प्रयोग करेंगे, और उस कंडीशन में हम इसके साथ नाउन भी सिंगुलर रखेंगे। तो दोस्तों ये है हार्डली, स्केसली और इसके अलावा व्हेन। तो अपन को इंग्लिश के 50 रूल पढ़ने हैं, बट ये है हमारा सेकंड रूल। तो आप इसको देखें, एंजॉय करें। मैं भी पानी पी लेता हूं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। हार्डली स्केसली आप सबको पढ़नी चाहिए। ये 50 रूल अगर आप पढ़ते हैं तो आप कोई भी एग्जाम देते हैं, आप एसएससी का एग्जाम देते हैं या एलआईसी का भी एक एग्जाम होता है, उसमें भी इंग्लिश आती है, बैंक का एग्जाम देते हैं, एलडीसी का एग्जाम देंगे, सभी में ये रूल आपको काम आने वाले हैं। चलिए तीसरे रूल की बात करते हैं। अब आता है हमारा तीसरा रूल, और तीसरा रूल किससे रिलेटेड है, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड जो है ना, ये रूल है नोट ओनली बट आल्सो से रिलेटेड। नोट ओनली बट आल्सो। अब नोट ओनली बट आल्सो से रिलेटेड जो ये रूल है, इसमें अपन को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे पहले तो इसको कहा किया जाता है, तो आंसर है इसको कंजक्शन कहा जाता है। ये टॉपिक कौन सा है, तो ये टॉपिक है जी कंजक्शन। इसको हम कंजक्शन कहते हैं, या हिंदी में आप संयोजक शब्द भी कह सकते हैं। अब इससे संबंधित हमें कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इससे संबंधित अपने को वैसे तो 3 बातें हैं, लेकिन आपके लिए 2 ही काफी हैं। तीसरी बात भी मैं समझाऊंगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। आप 2 ही बातें याद रखो। सबसे पहली बात तो ये कि अगर किसी सेंटेंस में सबसे पहले कोई सब्जेक्ट आ गया, और ऐसे सेंटेंस में नोट ओनली आ गया, और आगे जाके सेंटेंस में बट ऑल्सो आ गया, तो आपको क्या करना है, तुक्का मारना है। भाई इस सेंटेंस में आप तुक्का मारना चाहते हो तो 100% एरर जो है वो नोट ओनली की तरफ ही होगी। ऐसे सेंटेंस में अगर आप तुक्का भी मारना चाहो, तो आप एरर बताना चाहो तो नोट ओनली की तरफ बताओ। अब ध्यान कैसे रखना है, फाइंड आउट कैसे करें एरर, आप इसको अंडरलाइन कर लो और आप देखो कि यहाँ इसके बाद में क्या दे रखा है। जो बट आल्सो के बाद है वही सेम नोट ओनली के बाद भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर नोट ओनली में गलती है। गलती बट आल्सो की तरफ नहीं है, गलती किधर है, नोट ओनली की तरफ। क्या चेक करना है, ये चेक करना है कि बट आल्सो के बाद क्या है। जो बट आल्सो के बाद है वही नोट ओनली के बाद होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कि शी हैज नोट ओनली ए कार बट आल्सो हैज ए बाइक। मान लो ये सेंटेंस NE से आप नो एरर समझें। अब ये सेंटेंस का है मेरे पास ए पार्ट, ये सेंटेंस का है बी पार्ट, ये सेंटेंस का है सी पार्ट, और ये सेंटेंस का है डी पार्ट। ठीक है, शी हैज नॉट ओनली ए कार बट आल्सो हैज ए बाइक। अब मुझे इस सेंटेंस में एरर बतानी है, तो बहुत सिंपल है। कैसे एरर बताएंगे कि सबसे पहले देखो सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये रहा सब्जेक्ट मिल गया। इस सेंटेंस में नॉट ओनली भी है, इस सेंटेंस में बट आल्सो भी है। हमें क्या चेक करना है कि बट आल्सो के बाद क्या है, वही नॉट ओनली के बाद होना चाहिए। तो मैंने यहाँ चेक किया कि बट आल्सो के बाद तो हैज है, और हैज एक वर्ब होती है। अब जब बट आल्सो के बाद वर्ब है तो नॉट ओनली के बाद भी वर्ब होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो नॉट ओनली के बाद वर्ब नहीं है, आर्टिकल है। इसका मतलब यहाँ पर इसमें गलती है, नॉट ओनली में गलती है। मैंने कहा ना गलती हमेशा किधर मिलेगी, नॉट ओनली की तरफ, तो यहाँ पर गलती है। अच्छा, इस सेंटेंस को अगर सही करना हो तो कैसे करें, तो सही करना बहुत ईजी है। कैसे करेंगे, शी नॉट ओनली, इसको सही ऐसे करेंगे, शी नॉट ओनली हैज ए कार but also has a bike। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब देखो सेम हुआ है, बट आल्सो के बाद क्या है, हैज, नॉट ओनली के बाद भी हैज होना चाहिए ना, तो ये रहा नॉट ओनली के बाद भी हैज। अब ये सेंटेंस क्या है,
करेक्ट हुआ है। इस सेंटेंस में कोई भी एरर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो चीज बट आल्सो के बाद है वही चीज नॉट ओनली के बाद भी है, इसलिए ये सेंटेंस सही हुआ। ये इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। इसका सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए, इसका सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है। इसका सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि दो सब्जेक्ट हैं, मान लो एक सब्जेक्ट ये है और फिर आ गया सेंटेंस में नॉट ओनली और फिर बट आल्सो और फिर सब्जेक्ट दूसरा, या इसको आसान लैंग्वेज में ये बोलें कि जब जब दो सब्जेक्ट्स नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब जो होती है, वर्ब वो किसके अकॉर्डिंग होगी। सब्जेक्ट तो दो हैं, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी। वर्ब जो है ना अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। इसके अकॉर्डिंग, नियरेस्ट या बोल दो पास वाला सब्जेक्ट, या इंग्लिश में हम ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट जॉइंड विद नॉट ओनली बट आल्सो वर्ब मस्ट बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। यानी कि जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होंगे तो वर्ब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब कैसे आती है चेक करते हैं कि जैसे अपन ने ऐसे कहा कि नॉट ओनली राकेश, नॉट ओनली राकेश but also his friends are making a noise, his friends are making a noise। तो ठीक है, अब ये सेंटेंस है, अब नो एरर। अब अपने को ये बताना है कि सेंटेंस में गलती कहाँ है। ये सेंटेंस का ए पार्ट है, ये सेंटेंस का बी पार्ट है, ये सेंटेंस का सी पार्ट है और ये सेंटेंस का डी पार्ट है। अब मेरे पास दो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट कौन से हैं देखो, एक सब्जेक्ट तो है राकेश, एक सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स, और मैंने यहाँ पर वर्ब लगाई है आर। और क्यों लगाई है, क्योंकि पास वाला सब्जेक्ट कौन है, राकेश, राकेश के हिसाब से वर्ब आएगी, तो यहाँ पर आर आएगा और ये सेंटेंस एकदम सही है, यहाँ सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो हमारा आंसर डी। समझ गए। तो ये है नॉट ओनली बट आल्सो का कॉन्सेप्ट। लेकिन मैंने कहा ना इसका एक तीसरा रूल भी है। तीसरे रूल में ये होता है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली से हो और एक ही सब्जेक्ट है उसमें, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको इन्वर्जन का प्रयोग करना चाहिए। नॉट ओनली के साथ इन्वर्जन का प्रयोग करना चाहिए, एक ही सब्जेक्ट है तो। यहाँ पर तो दो सब्जेक्ट थे, नॉट ओनली से तो सेंटेंस ये भी शुरू हो रहा है, लेकिन अगर कोई सेंटेंस नॉट ओनली से शुरू हो रहा है और एक ही सब्जेक्ट है तो वहां पर इन्वर्जन होना चाहिए। ये खास इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, इसलिए मैं बोर्ड पे इसको नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि यही करना है आपको। नॉट ओनली से सेंटेंस शुरू हो, सिंगल सब्जेक्ट हो, तो आप वहां पर इन्वर्जन का प्रयोग करें। तो ये वाला अपना रूल कौन सा था, ये नॉट ओनली बट आल्सो का रूल था। इसके अलावा बहुत सारे और रूल हैं, बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, रूल नंबर 4 पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा 4 नंबर। 4 रूल नंबर क्या बोलता है कि आइदर के साथ और नाइदर के साथ नोर, आइदर और नाइदर नोर। अब आइदर के साथ जोड़ा बनाता है और नाइदर के साथ जोड़ा बनाता है नोर। और अगर इन दोनों के बारे में पूछा जाए कि ये हैं क्या, तो दोस्तों ये कंजक्शन होते हैं। ये क्या होते हैं, कंजक्शंस। आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नोर। अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। ऐसा यहाँ पर सब्जेक्ट 1 और यहाँ पर सब्जेक्ट 2, दो सब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वर्ब जो होगी, वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, यहाँ पर भी वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार। पास वाला सब्जेक्ट, वर्ब का प्रयोग पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार अपन को करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। एग्जाम्पल ये है कि आइदर, क्वेश्चन ये है, आइदर यू
or your friends, or your friends, either you or your friends is coming here, is coming here, और ये है नो एरर। अब ये सेंटेंस का है हमारा ए पार्ट, ये है सेंटेंस का हमारा बी पार्ट, ये है हमारा सेंटेंस का सी पार्ट और डी। आइदर यू और योर फ्रेंड्स इज कमिंग हेयर, एक सेंटेंस तो ये है, और दूसरा सेंटेंस है हमारा नाइदर शी नोर हर सन्स आर लेजी, और नो एरर, ये है दूसरा। अब ये सेंटेंस का है ए पार्ट, ये सेंटेंस का है बी पार्ट, ये है सी और ये है डी। ओके, यहाँ पर सेंटेंस में अपन को एरर फाइंड आउट करनी है, तो अपन को ये देखना है कि आइदर के साथ पेयर किसका बन रहा है, और का। और जब एक सब्जेक्ट तो है हमारा ये और एक सब्जेक्ट है हमारा ये, दो सब्जेक्ट अगर आइदर और से जुड़ रहे हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, पास वाले सब्जेक्ट, पास वाला सब्जेक्ट कौन है, फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, यहाँ पर आना चाहिए आर। इसके अलावा ये नाइदर है, इसके साथ नोर जोड़ा बना रहा है। अब एक सब्जेक्ट है हमारा शी, दूसरा है सब्जेक्ट हमारा हर सन्स। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार, दूसरा वाला सब्जेक्ट क्या है, हर सन्स, तो यहाँ पर वर्ब जो है इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, हमारा आंसर यहाँ पर क्या है, डी है। तो इस फोर्थ रूल में अपन को क्या याद रखना है कि आइदर के साथ और, नाइदर के साथ आपको नोर का यूज करना है। आइदर के साथ और नाइदर के साथ नोर का प्रयोग अपन को यहाँ पर करना है। ठीक है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इसमें फिफ्थ रूल की ओर बढ़ते हैं, और फिफ्थ रूल हमारा क्या है, देखो रूल नंबर फिफ्थ। रूल नंबर फिफ्थ ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में आइदर ऑफ हो, क्या हो, आइदर ऑफ हो, या फिर सेंटेंस में नाइदर ऑफ हो, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ हो, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट तो प्लूरल रखना है, और यहाँ पर जो वर्ब होगी वो कैसी रखनी है, वो सिंगुलर रखनी है। अगर आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ ये है तो आपको सब्जेक्ट प्लूरल रखना है और वर्ब सिंगुलर रखनी है, ये हमारा फिफ्थ रूल। इसके ऊपर भी ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके ऊपर ये क्वेश्चन है कि आइदर ऑफ, क्वेश्चन क्या है, आइदर ऑफ बॉयज, आइदर ऑफ बॉयज इज कमिंग लेट, इज कमिंग लेट। अब देखो इस सेंटेंस में क्या गलती हो सकती है, तो ये है सेंटेंस का ए पार्ट, ये है सेंटेंस का बी पार्ट, ये है सेंटेंस का सी पार्ट और ये है डी। अब इस सेंटेंस में हमने देखा कि आइदर ऑफ आ रहा है, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, प्लूरल, वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, तो सब्जेक्ट प्लूरल है, यहाँ पर वर्ब सिंगुलर है। इस तरह से इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। अगले पार्ट में हम देखें, सेकंड क्वेश्चन में अपन देखें, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि नाइदर ऑफ टू बॉयज, नाइदर ऑफ टू बॉयज और हैव कम और नो एरर। अब ये सेंटेंस का है हमारा ए पार्ट, ये सेंटेंस का है हमारा बी पार्ट, ये है हमारा सी पार्ट और ये है डी पार्ट। तो आप देखो इस सेंटेंस में नाइदर ऑफ आ रहा है, सब्जेक्ट प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, ये वर्ब यहाँ पर प्लूरल नहीं चलेगी। इस तरह से ये हमारा पांचवा रूल इस क्लास का कंप्लीट होता है। इस तरह से अपन को 5-5 रूल करके जो है छोटी छोटी क्लासेस अपन बनाएंगे, 5-5 रूल करके इसको अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 5 रूल आज के हो गए, नेक्स्ट पार्ट में फिर 5 रूल, फिर नेक्स्ट पार्ट में फिर 5 रूल, इस तरह से 5-5 रूल करके हम ये 50 इंग्लिश के रूल जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, नमस्कार।